नमस्कार दोस्तों। क्या बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान एनडीए के साथ अपना अलायंस तोड़कर महागठबंधन के साथ जा सकते हैं या प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के साथ अपना गठबंधन बना सकते हैं? ये सवाल फिजाओं में इसलिए तैर रहा है क्योंकि चिराग पासवान ने अपने बयानों से और चिराग पासवान की पार्टी के अन्य कई नेताओं ने के बयानों से भी ऐसा लगता है कि एलजेपी की बातचीत जो है एनडीए के अंदर सीटों को लेकर ठीक से नहीं बन पा रही है। ऐसी मुझे जानकारी है कि एनडीए ने बीजेपी ने उनको 25 सीटों का ऑफर दिया है, लेकिन चिराग पासवान 35, 40, 45 इस तरह से कुछ सीटों की संख्या चाह रहे हैं और इसके कारण जो है बातचीत नहीं बन पा रही है। बीजेपी के कई नेताओं ने जहां कहा कि सीटों पर बातचीत एनडीए के अंदर फाइनल स्टेज में है, वहीं चिराग पासवान ने कह दिया कि बातचीत तो अभी शुरुआती स्टेज में है। फिर रामविलास पासवान जी की पुण्यतिथि पर चिराग पासवान ने कुछ इस तरह के ट्वीट किए कि लड़ना सीखो और मरना सीखो टाइप का। तो इन कारणों से राजनीतिक हलकों में यह कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या चिराग पासवान एनडीए के साथ अलायंस तोड़ सकते हैं, क्या चिराग पासवान महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं, क्या चिराग पासवान पीके के साथ जनसुराज पार्टी के साथ अपना अलायंस बना सकते हैं। तो देखिए, इसको हम लोग 3 बिंदुओं में समझते हैं। पहला तो यह समझते हैं कि क्या चिराग पासवान एनडीए के साथ अपना अलायंस तोड़ सकते हैं। तो देखिए, आमतौर पर मुझे ऐसा लगता है सामान्य परिस्थितियों में ये चिराग पासवान की एक दबाव की राजनीति हो सकती है, प्रेशर पॉलिटिक्स हो सकती है। एनडीए के साथ अलायंस उनका तोड़ना इतना आसान नहीं है क्योंकि वो केंद्र में मोदी सरकार में मंत्री हैं। केंद्र सरकार में मंत्री होना अपने आप में एक बड़ी बात होती है। वे स्वयं अपने आप को नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते हैं और नरेंद्र मोदी ने उन पर बहुत भरोसा भी जताया है। तो केंद्र सरकार में मंत्री होते हुए केवल कुछ विधानसभा सीटों के लालच में क्या वे एनडीए को छोड़कर एक अन्य गठबंधन में जा सकते हैं, जिस गठबंधन में उनका भविष्य क्या होगा इसके बारे में कोई निश्चितता नहीं है। तो एक निश्चित केंद्र सरकार में मंत्री, मोदी सरकार में मंत्री, उस पद को छोड़कर क्या वे किसी अनिश्चित की तरफ दूसरे अलायंस में जाना चाहेंगे? जब एनडीए की सरकार से वो निकल जाएंगे तो उनको विपक्ष में बैठना पड़ेगा। विपक्ष में बैठकर उनका अगले 3 साल, 3.5 साल, जब तक एनडीए सरकार का ये कार्यकाल है, तीसरा कार्यकाल, उसमें उनका क्या भविष्य होगा? तो क्या वो एक निश्चित को छोड़कर एक अनिश्चित की तरफ जाना चाहेंगे? तो मुझे ऐसा लगता है कि सामान्य परिस्थितियों में वे ऐसा नहीं करना चाहेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये उनकी प्रेशर पॉलिटिक्स हो सकती है, दबाव की राजनीति हो सकती है कि अंतिम लम्हों में कुछ और सीटों पर बार्गेनिंग कर ली जाए। दूसरा पहलू इसी का यह है कि क्या बीजेपी जो है चिराग पासवान को खोने का रिस्क ले सकती है? तो मुझे लगता है बीजेपी भी चिराग पासवान को खोने का रिस्क नहीं ले सकती है। उसका कारण यह है कि चुनाव बिल्कुल मुहाने पर है और जो एनडीए अलायंस है वो चिराग पासवान को शामिल करके एक मजबूत गठबंधन बनता है। चिराग पासवान को बाहर करके उतना मजबूत गठबंधन नहीं बन पाता है क्योंकि आपको पता है कि पिछली बार यानी 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा नहीं थे। उन्होंने इंडिपेंडेंटली जो है 140-45 सीटों पर चुनाव लड़ा था। तो उसके कारण एनडीए को भारी नुकसान हुआ था। खास करके जनता दल यूनाइटेड को कम से कम 25 सीटों पर तो प्रत्यक्ष हार का सामना करना पड़ा चिराग पासवान के एनडीए अलायंस में नहीं होने के कारण, अलग चुनाव लड़ने के कारण। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच की अंडरस्टैंडिंग जो है 2020 की तुलना में काफी बेहतर और काफी मजबूत दिखाई दे रही है। इसके कारण से बीजेपी भी ये समझती है कि चिराग पासवान को अगर हम बाहर निकालते हैं तो एनडीए की सीटों पर, परफॉर्मेंस पर असर पड़ेगा। पिछली बार चंद सीटों के मार्जिन से सरकार किसी तरह से बन पाई एनडीए की। अगर इस बार जो है चिराग पासवान किसी और गठबंधन में चले जाते हैं, किसी और पार्टी के साथ अलायंस बना लेते हैं, तो बीजेपी और एनडीए को ज्यादा नुकसान हो सकता है पिछली बार की तुलना में। तो इसलिए बीजेपी भी नहीं चाहेगी कि चिराग पासवान जो है एनडीए को छोड़कर जाएं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सामान्य परिस्थितियों में ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स हो सकती है चिराग पासवान की, और भारतीय जनता पार्टी भी चाहती होगी कि किस तरह से उनको समझाया बुझाया और मनाया जाए। तो अंतिम लम्हों में 1-2 दिन में शायद जो है इन दोनों के बीच में सामान्य परिस्थितियों में बात बन जानी चाहिए। लेकिन 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 इसलिए कह रहा हूं कि यदि चिराग पासवान के मन में कोई हिडन एजेंडा है, क्योंकि वे रामविलास पासवान के बेटे हैं। रामविलास पासवान आप जानते हैं भारत की राजनीति के और विशेषकर बिहार की राजनीति के बहुत बड़े मौसम वैज्ञानिक रहे हैं और मौसम विज्ञान, राजनीतिक मौसम विज्ञान की अपनी समझ और सूझबूझ के कारण वो लगातार केंद्र में जो है बड़े बड़े
पदों पर रहे और बड़े मंत्रालयों को उन्होंने संभाला। लेकिन रामविलास पासवान जी से मेरा भी कुछ व्यक्तिगत परिचय था, मैंने उनका साक्षात्कार भी किया था, उनसे कई मेरी मुलाकातें थी और उन मुलाकातों के दौरान मुझे ये बात समझ में जरूर आती थी कि बिहार का मुख्यमंत्री रामविलास पासवान बनना चाहते थे, बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बन पाने की कसक उनके भीतर थी। तो चिराग पासवान उन्हीं के बेटे हैं, चिराग पासवान भी महत्वाकांक्षी हैं, चिराग पासवान भी निश्चित रूप से बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। जिस तरह से वो बिहारी फर्स्ट और एक युवा चेहरा के तौर पर अपने आप को, विजनरी लीडर के तौर पर अपने आप को प्रोजेक्ट करते रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि चिराग पासवान के अंदर भी वो जो रामविलास पासवान की अधूरी महत्वाकांक्षा जो पूरी नहीं हो पाई, वो महत्वाकांक्षा चिराग पासवान के भीतर भी है। तो चिराग पासवान को यदि इस तरह का आश्वासन मिले दूसरे गठबंधन से कि हम आपको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाएंगे, हमारी सरकार बनेगी तो हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे, उस परिस्थिति में केंद्र सरकार के मंत्री पद को छोड़कर चिराग पासवान एनडीए को छोड़कर, बीजेपी का साथ छोड़कर वो दूसरे अलायंस में जा सकते हैं। तो दूसरे अलायंस में अगर जा सकते हैं तो क्या महागठबंधन में जा सकते हैं? इस बात को समझ लेते हैं। मुझे लगता है कि महागठबंधन में नहीं जा सकते हैं। कारण उसका दो मैं आपको बताऊंगा। एक तो महागठबंधन में खुद जो है जितनी पार्टियां इस वक्त हैं, उनके बीच सीटों के बंटवारे को लेकर अभी तक सिर्फ फुटअव्वल जारी है। अभी तक आरजेडी, कांग्रेस, तीनों कम्युनिस्ट पार्टियां और मुकेश सहनी की पार्टी के बीच सीटों का बंटवारा फाइनल नहीं हो पाया है। आरजेडी पर ये सारी पार्टियां दबाव डाल रही हैं अपनी सीटें ज्यादा से ज्यादा लेने के लिए। आरजेडी के साथ जो है महागठबंधन के अन्य दलों का एक टकराव भी दिखाई देता है। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव स्वयं को मुख्यमंत्री पद के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन गठबंधन की किसी भी अन्य पार्टी का कोई बड़ा नेता उनको मुख्यमंत्री पद के लिए प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो एक महागठबंधन के अंदर भी टकराव दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में जबकि चिराग पासवान को एनडीए एकोमोडेट नहीं कर पाएगा, चिराग पासवान की सीटों की महत्वाकांक्षा, जितनी सीटों पर वो लड़ना चाहते हैं, उसको अगर एनडीए पूरा नहीं कर पाएगा तो महागठबंधन में पहले से ही सीटों के बंटवारे को लेकर इतनी सिर्फ फुटअव्वल है। क्या महागठबंधन चिराग पासवान को एकोमोडेट कर पाएगा? क्या चिराग पासवान जितनी सीटें चाहते हैं महागठबंधन दे पाएगा? अगर एनडीए उनको 25 सीटों का ऑफर दे रहा है, वो 35, 40, 45 सीटें मांग रहे हैं, तो क्या महागठबंधन उनको 40, 45, 50 सीटें दे सकता है? जब तक ज्यादा सीटें नहीं मिलेगी एनडीए की तुलना में और अच्छी संख्या में ज्यादा सीटें नहीं मिलेगी, 2, 4, 5 सीटों के लिए तो वो गठबंधन शिफ्ट करेंगे नहीं केंद्र सरकार में मंत्री का पद छोड़कर। तो जब तक 10, 15, 20, 25 सीटें ज्यादा नहीं देगा महागठबंधन, मतलब अगर एनडीए मान लीजिए उनको 25 या 30 सीटें देता है और महागठबंधन उनको 50 सीटें कम से कम नहीं देगा, तो चिराग पासवान उस तरफ नहीं जाना चाहेंगे, पहली बात। और दूसरी बात कि महागठबंधन उनको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार अगर नहीं बनाएगा तो भी चिराग पासवान नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो केंद्र सरकार में मंत्री हैं। केंद्र सरकार का मंत्री पद छोड़कर चंद विधानसभा सीटों पर ज्यादा लड़ने के चक्कर में मुझे नहीं लगता कि वो विपक्ष में जाकर बिना किसी पद के, बिना कुर्सी के वो बैठना चाहेंगे अगले 3.5 साल। और दोनों बातें महागठबंधन नहीं कर पाएगा। उनको अपनी सिर्फ फुटअव्वल इतनी ज्यादा है कि अब चिराग पासवान को कहां से 50 सीटें या उससे अधिक सीटें दे महागठबंधन, तो नहीं दे पाएगा महागठबंधन, तो चिराग पासवान की बात नहीं बन पाएगी। मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बना पाएगा महागठबंधन उनको, क्योंकि तेजस्वी यादव ने खुद को प्रोजेक्ट कर रखा है। और जब अन्य सहयोगी दल तेजस्वी यादव जिनके साथ वो लगातार काम कर रहे हैं उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार नहीं है, चेहरा बनाने के लिए, तो अचानक जो चुनाव से पहले चिराग पासवान आएंगे उनको कहां से वो चेहरा बनाने को तैयार होंगे? तो महागठबंधन में दोनों बातें चिराग पासवान की नहीं बन पाएगी। जितनी सीटें वो लड़ना चाहते हैं वो भी नहीं बन पाएगी, और मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी वो नहीं बन पाएंगे। तो इस कारण से मुझे लगता है कि महागठबंधन में तो चिराग पासवान नहीं जाएंगे और एनडीए को छोड़कर तो कतई नहीं जाएंगे। तो सवाल उठता है कि क्या प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के साथ उनका अलायंस हो सकता है? हाँ, जनसुराज के साथ उनका अलायंस हो सकता है, क्योंकि जनसुराज में शायद उनकी डिमांड्स पूरी हो सकती है। हालांकि अगर जनसुराज पार्टी अब चिराग पासवान के साथ अलायंस बनाती है तो पीके की क्रेडिबिलिटी को तो देखिए भारी खरोंच आएगी, क्योंकि पीके ने लगातार कहा है कि हम किसी अन्य पार्टी के साथ अलायंस नहीं बनाएंगे, सभी 243 सीटों पर लड़ेंगे। तो अगर पहले ही चुनाव में और चुनाव से पहले ही अगर प्रशांत किशोर अपने लगातार बयानों से पलट जाएंगे, यूटर्न ले लेंगे, समझौता कर लेंगे, तो उनके बारे में एक गलत मैसेज चला जाएगा, उनकी क्रेडिबिलिटी पर, उनकी विश्वसनीयता पर भारी खरोंच आएगी।
लोग कहेंगे कि देखो पीके का क्या भरोसा, ये तो पलटी मार गया, इसने तो पहले ही चुनाव से पहले ही अपना जो बयान था उसको दरकिनार करके एक कॉम्प्रोमाइज कर लिया, इसने चुनाव जीतने के लिए कॉम्प्रोमाइज कर लिया। तो अभी ये पहले चुनाव से पहले कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, तो चुनाव के बाद क्या क्या कॉम्प्रोमाइज करेगा, किन किन लोगों से क्या क्या कॉम्प्रोमाइज करेगा, किस किस तरह के कॉम्प्रोमाइज करेगा। तो प्रशांत किशोर जो हाई मोरल ग्राउंड पर अपने आप को खड़ा कर रहे हैं, उनका वो हाई मोरल ग्राउंड तो देखिए कमजोर हो जाएगा। लेकिन अगर चुनावी समीकरणों के लिहाज से प्रशांत किशोर को लगे कि चिराग पासवान मेरे साथ आ जाएंगे तो हमें सीटों की जीत के लिहाज से ज्यादा फायदा मिलेगा, तो हो सकता है प्रशांत किशोर पलटी मार जाए और चिराग पासवान को गठबंधन में शामिल कर लें। और उस केस में भी चिराग पासवान अगर गठबंधन में शामिल भी हो जाते हैं तो दो शर्तें तो उनकी रहेंगी। चिराग पासवान मुख्यमंत्री पद पर बार्गेन किए बिना तो नहीं जाएंगे पीके के साथ भी। तो क्या पीके जो है चिराग पासवान को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे? तो अगर पीके स्वयं मुख्यमंत्री बनना चाहते होंगे तो नहीं तैयार होंगे, लेकिन अगर मुख्यमंत्री बनना उनके लिए प्रायोरिटी नहीं होगी पीके के लिए, तो उनको लग सकता है कि ठीक है, चिराग पासवान युवा है, उनकी एक लोकप्रियता भी है, उनका एक जनाधार भी है, वोट बैंक भी है, चलो इनको बना देते हैं, मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर देते हैं, कम से कम नीतीश कुमार से तो बिहार को छुटकारा मिलेगा, कम से कम एनडीए को तो हरा पाएंगे। अगर इस तरह की स्ट्रैटेजी पे प्रशांत किशोर काम करते हैं तो वो चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे। सीटों का बंटवारा जो है पीके के साथ चिराग पासवान का, वो बड़ा मुद्दा नहीं होगा, क्योंकि आमतौर पे इधर मान लीजिए 35-40-45 सीटें एनडीए में मांग रहे हैं, हो सकता है चिराग उसको 70-75 सीटों पर भी मना ले, तो चिराग के लिए भी जो है एक बड़ा गेन हो जाएगा कि कहां हमें 25-30 सीटों का ऑफर मिल रहा था, यहां 75 सीटों का ऑफर है। और अगर उसको वो ज्यादा बार्गेन कर पाए, आधी आधी सीटों पर लड़ने का समझौता कर पाए प्रशांत किशोर के साथ, तब तो चिराग पासवान के लिए बड़ा गेन हो जाएगा। तो चिराग पासवान की संभावना प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के साथ गठबंधन बनाने में दिखाई दे रही है, महागठबंधन के साथ दिखाई नहीं दे रही है। आप भी बताएं कि क्या चिराग पासवान एनडीए के साथ बने रहेंगे या महागठबंधन में जाएंगे, या प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के साथ अलायंस बनाएंगे। नमस्कार, जय बिहार, जय भारत।